नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडोस्फेयर पे आपका स्वागत है। यूके मीडिया डिक्लेयर इंडिया द एनिमी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट है जो ओपनली टारगेट कर रहे हैं इंडिया को। दोस्तों, क्या भारत यूके के लिए एक दुश्मन बन चुका है? क्या ब्रिटिश मीडिया ओपनली इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? और इसके पीछे असली वजह क्या है? इंडिया रशिया की जो दोस्ती है या फिर कुछ और? आइए समझते हैं इस वीडियो में हम लोग। यूके का जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ ने अपने लेटेस्ट एडिटोरियल में इंडिया को एक एनिमी डिक्लेयर कर दिया है। इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं टॉम शार्प है जो इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है कि इंडिया इज एनिमी नॉट ए फ्रेंड और एलाई, इट्स बैंकरोल पुतिन एंड आर्म्स रशिया। और इसी हेडलाइन ने दुनिया भर में एक हलचल सी मचा दी है। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है करीब 1 जुलाई 2025 को, जब द टेलीग्राफ यूके ने एक हार्ड हिटिंग आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि इंडिया इज़ लार्जली आर्मिंग रशिया एंड कंटिन्यूज टू परचेज बिलियन ऑफ डॉलर के जो कच्चा तेल है हमारा जो इंडिया खरीदता है रशिया से, देयर बाय इनडायरेक्टली सपोर्ट पुतिन वॉर। उन लोगों का जो डायरेक्ट क्लेम है कि इंडिया है जो बिलियंस ऑफ डॉलर के कच्चा तेल रशिया से परचेज कर रहा है और ये डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है रशिया वॉर को। तो यूके का जो मीडिया है ये मानना है, यूके के जो मीडिया का मानना है कि इंडिया जो न्यूट्रल नहीं है बल्कि रशिया का साइलेंट पार्टनर बन चुका है और इसी वजह से वेस्ट के जो वैल्यू के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया का जो अपना नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करना भी यूके मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है? 2022 से लेकर अब तक इंडिया ने रशिया से हैवीली डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदा है। इंडिया अब बन चुका है रशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल बायर आफ्टर चाइना। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं जो कि दुनिया का मोस्ट सैंक्शंस कंट्री है रशिया अभी। पर इंडिया ने अपना इंटरेस्ट देखा। इंडिया ने कहा वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, वी बाय एनर्जी वेयर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर पीपल। तो ये जो सॉवरेन पॉलिसी है इंडिया की, लेकिन यूके के जैसे देश को इसका जो मोरल बिट्रे बोल रहे हैं इंडिया के लिए, जो कि सॉवरेन जो पॉलिसी है इंडिया की, यूके को ये पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, यहाँ एक और एंगल समझना ज़रूरी है कि जो यूके मीडिया बार बार मोदी गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है, चाहे वो कश्मीर इशू हो या फिर CAA प्रोटेस्ट हो या फिर अब रशिया के साथ दोस्ती का मुद्दा हो। द गार्जियन, BBC और द टेलीग्राफ जैसे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं यूके के सभी ब्रिटिश मीडिया हैं जो हाउसेस ने पिछले कुछ सालों में भारत पर सिलेक्टिवली क्रिटिसिज्म किया है। क्या ये कॉन्फिडेंस है या फिर वेस्ट को मोदी गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी अप्रोच स्पेशली रशिया चाइना के केस में चुभने लगी है? रशिया और इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक टाइज डिकेड्स पुराना, करीब 10 को पुराना है। ब्रह्मोस मिसाइल्स जॉइंट वेंचर हमारे जो रशिया के साथ है, या फिर डिफेंस इम्पोर्टेंट में देखा जाए तो S-400 मिसाइल सिस्टम है। स्पेस एनर्जी हो गया, फिर नाउ अब जो है ऑयल ट्रेड हो रखा है जो इंडिया और रशिया के बीच में। अब ये पार्टनरशिप प्योरली ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल अलायंस बन चुकी है। और इसी वजह से वेस्ट को जो है कि स्पेशली यूके और US को है जो इंडिया का और रशिया की ये जो नज़दीकियां हैं पसंद नहीं आ रही है। बट इंडिया ने क्लियरली बोला है वी विल नॉट ब्रेक टाइज विथ रशिया अंडर प्रेशर। कोल्ड डिप्लोमेटिक एनवायरमेंटल ऑलरेडी है जो कि BBC हो गया, डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्सी। क्या इससे इंडिया और यूके के रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी कुछ महीनों पहले ही इंडियन हाई कमीशन का जो लंदन में है उस पर अटैक किया गया था BBC डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्सी में जो थी। और फिर जो कोल्ड डिप्लोमेटिक एनवायरमेंटल ऑलरेडी है, खालिस्तान सपोर्टर्स का एक्टिव होना यूके सॉइल पर, अब मीडिया के थ्रू अटैक करना,
एक सॉफ्ट प्रेशर टैक्टिक है जिससे हम हाइब्रिड फॉरेन पॉलिसी प्रेशर कहते हैं।